तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी टोकन का इस्तेमाल करके एक सीक्रेट जगह पहुंच जाता है जहां उसे एम्परर जीवी की कुछ और पावर्स मिलती हैं। लियांगजी उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वहां मिस लीना का रिकॉर्डेड मैसेज प्ले होता है जिसमें मिस लीना बताती है कि पूरा वर्ल्ड ने पैलेस पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने मेरे डैड को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब ये सुनकर लियांगजी मिस लीना के लिए परेशान होने लगता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चैनसुई को देखते हैं जो कि एक मास्क मैन को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें कैसे नहीं पता लियांगजी कहाँ गया। तभी उसके पास एक लेटर आता है। जैसे ही चैनसुई इसको पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जिस ट्रेजर की तलाश में वो लोग यहाँ आए हैं वो माउंटेन के पीछे और जाओ जियान्यून के नॉर्थ में है। उसे पढ़कर चैनसुई बोलता है कि लॉर्ड ने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया, अब तो मुझे किसी भी हालत में इस कॉम्पिटिशन को जीतना है। इसके बाद चैनसुई अपने सभी आदमियों को लियांगजी को ढूंढने के लिए लगा देता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अभी लियांगजी किसी से बात कर रहा था। सुइगामी लियांगजी से सवाल करती है कि अभी तुम किससे बात कर रहे थे, तो लियांगजी उसको बताता है कि ये एम्परर जीवी का छोड़ा हुआ एक मैसेज था। तो ये सुनकर फेरी फॉक्स लियांगजी से पूछते है कि उस मैसेज में क्या था। मैंने सुना है कि एम्परर जीवी पहले यहाँ पर रहा करते थे और इस जगह को एम्परर जीवी का पैलेस भी कहा जाता है। इंजर्ड होने पर एम्परर जीवी इसी जगह पर खुद को हील किया करते थे। अब वो सभी गर्ल्स लियांगजी से पूछती है कि एम्परर जीवी ने अपने मैसेज में तुम्हें क्या बताया। प्रिंसेस आर्या बोलती है कि क्या उन्होंने यहाँ पर कोई गॉड किलिंग सीक्रेट छुपा कर रखा है। तो लियांगजी बताता है कि वो चाहते हैं कि हम यहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री को एक्सपोज करें। इसके बाद वो हवा में उड़ते हुए कहता है कि अभी मैं तुमको एम्परर जीवी के दिए हुए ऑर्डर्स बताने वाला हूँ जिसे तुम सबको फॉलो करना होगा। लियांगजी की बात सुनकर वो सभी काफी सीरियस हो जाती हैं और वो लियांगजी को ग्रीट करके उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनने लगती है। लियांगजी उन सभी को बताता है कि एम्परर जीवी ने कहा है कि आप सभी को मेरे साथ नॉर्थन के डिवाइन वॉरियर्स को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी है और साथ ही तुम सभी को मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तुम लोग मेरे बिना कहीं पर भी नहीं जाओगे और 24/7 मेरे साथ ही रहोगे। मेरे अलावा तुम लोग किसी और लड़के को भी नहीं देख सकते और तुमको मेरी हर बात बिना किसी सवाल के फॉलो करनी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और बस इसी तरह फेरी फॉक्स भी समझ जाती है। वो बोलती है कि अभी तुमने क्या कहा। फेरी फॉक्स लियांगजी पर कूदकर उसे मारना शुरू कर देती है और तभी प्रिंसेस आर्या और वानी को भी सब समझ आ जाता है। वो लियांगजी को देखकर बोलती है कि तुमने हमारा एडवांटेज उठाने की कोशिश की, लगता है कि अब तुम्हें सुधारना ही पड़ेगा। ऐसा कहते ही वो दोनों भी लियांगजी की पिटाई लगाना शुरू कर देती हैं। लियांगजी बोलता है कि इस बार मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोला। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मिस लीना के साथ मैरिज करनी होगी। तो फेरी फॉक्स लियांगजी को छोड़ देती है और बोलती है कि चलो ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। लियांगजी बोलता है कि लीना के मैसेज के हिसाब से वो अभी खतरे में नहीं है, इसलिए अभी हमें एम्परर चू के बारे में सोचना चाहिए। वो सूरा वर्ल्ड के लोगों के कंट्रोल में है, इसलिए अभी हमें सबसे ज्यादा खतरा एम्परर चू से है। हमें कुछ भी करके उन्हें कंट्रोल से बाहर निकालना होगा। तभी वानियो बोलती है कि डेफिनेटली यही बात है, वरना एम्परर चू प्रिंसेस ज़ेनबाई यानी मिस लीना को प्राइज के तौर पर कभी नहीं रखते। लियांगजी वहाँ बेहोश लोगों को फॉर्मेशन से बाहर निकालता है। वो लोग लियांगजी को अपने सामने देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लियांगजी उनसे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी में सूरा वर्ल्ड की पावर कैसे है। तो वो लियांगजी को बताते हैं कि हम सूरा वर्ल्ड के कुछ लोगों का पीछा कर रहे थे जिसके जरिए हम इस महल में पहुंच गए और यहाँ के इल्यूजन में फंसकर यहीं पर बेहोश हो गए। इसके बाद वो लियांगजी को बताता है कि इंपीरियल डॉक्टर का दिया हुआ टोकन तुम्हें इससे आगे नहीं ले जा सकता। इसके बाद वो एक स्क्रॉल निकालता है और लियांगजी को दिखाकर बताता है कि हमें सूरा वर्ल्ड के लोगों के खिलाफ ये सुराग मिला है। उसमें यूरेका नाम की एक जगह के बारे में लिखा था। उसे पढ़कर लियांगजी बोलता है कि हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस जगह पर काफी सारे लोगों की बॉडीज पड़ी हुई थी और तभी लियांगजी और वानी भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उस जगह को देखकर वानी थोड़ी जल्दबाजी करती है जिसकी वजह से वो फंस जाती है, लेकिन लियांगजी अपनी लुकआउट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ की अटैकिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उन लोगों पर चारों ओर से अटैक होना शुरू हो जाता है। वानी की शील्ड भी टूट जाती है जिससे वानी पीछे गिरने वाली होती है, लेकिन लियांगजी उसे बचा लेता है। लियांगजी अपने आइस फिनिक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसे रोकने के लिए आर्या और फेरी फॉक्स भी एक साथ मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर भी वो चारों के चारों उस जगह पर ट्रैप हो जाते हैं। लियांगजी वानी को हील करता है। फेरी फॉक्स बोलती है कि ये फॉर्मेशन देखने से धर्मा प्रोटेक्टर स्वॉर्ड अरे फॉर्मेशन लगती है। मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में सुना है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए भी काफी ज्यादा पावर चाहिए होती है। इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने वाला हमारे आसपास ही होगा। तो प्रिंसेस आर्या बोलती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, छुपकर क्या हमला करते हो। तो चैंग सुई उन लोगों के सामने आता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही कम दिख रहा है, प्लीज एक बार उसको भी देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।